शेयर वंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजहब होंगे, खुश होंगे, श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अक्सर लोग एक कमेंट बहुत करते हैं कि भोरी सखी कौन है। तो हमने ललिता जू के बारे में सुना है, विशाखा जू के बारे में सुना है, हित सजनी जू के बारे में सुना है। तो ये भोरी सखी कौन है, जिनके बारे में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने श्रीमुख से वर्णन किया हुआ है, जिनके बारे में नाम लिया हुआ है, और कई बार रसिक संतों की वीडियो में भी भोरी सखी का नाम लिया जाता है। तो भोरी सखी है कौन, तो वीडियो में आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो, आप एंड तक देख लीजिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप स्पिरिचुअल बात को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा उसका QR कोड, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि प्रियालाल निकुंज में विहार कर रहे थे और सडनली हमारी मानिनी यानी हमारी प्रिया जू, हमारी लाडली जू, हमारे राघव लाल जू से बड़े ज्यादा नाराज हो गई, एकदम मान की स्थिति में चली गई और उसे एकदम प्रचंड मान कहा गया। मतलब इतना ज्यादा कभी भी प्रिया जी लालजू से मान की स्थिति में आई ही नहीं थी। आज ऐसी प्रिया जी जो है एकदम चुप हो गई और लालजू ने उन्हें खूब मनाया, लेकिन प्रिया जी ने बिल्कुल ऐसी हट कर ली कि आज मुझे मानना ही नहीं है। ऐसी जबरदस्त मान की स्थिति में प्रिया जी आ गई। अब प्रिया जी उनकी तरफ देख भी नहीं रही है लालजू की तरफ, तो लालजू बड़े परेशान हो गए हैं। अब लालजू की स्थिति ऐसे हो गई कि मतलब लालजू का कहीं मन नहीं लग रहा, उनके लिए एक एक क्षण कल्प के व्यतीत समान व्यतीत हो रहा था उनका। तो लालजू प्रिया जी की इस मान की स्थिति से इतना परेशान हो गए कि जीवन में पहली बार लालजू रो पड़े। लालजू के आंखों से अश्रु बूंद निकलने लगे। तो ये अश्रु बूंद जब धरती पर पड़े तो पूरी धरती पर कोलाहल मच गया, इतना ज्यादा उष्ण हो गई पूरी धरती, इतनी गर्म हो गई कि खुद ब्रह्मा भी कहने लगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि धरती में वातावरण में इतना ज्यादा वातावरण के अंदर गर्मी पैदा हो गई है, कहीं कुछ हुआ जरूर है। पता करने पर पता चला कि आज लालजू इतने हृदय से द्रवित हो गए हैं, इतने हृदय से दुखी हो गए हैं प्रिया जी के उस मान की वजह से कि वो ऐसे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और अंदर से दुख हो गए हैं। आप सोचिए, हमारे लालजू, हमारे राघव लाल पूरे त्रिलोकों के स्वामी, आज वो दुखी हैं और उनके हृदय से, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो ये जो आंसू थे जब जमीन पर गिरे तो ये बाद में कली काल में भोरी सखी बनकर पैदा हुए। तो यही लालजू के जो अश्रु हैं यही भोरी सखी कहलाए। अब भोरी सखी वैसे ही है जैसे प्रियालाल की सहचरियां, बाकी सब ललिता जू, विशाखा जू, हितजू, जिस तरीके से हमारे प्रियालाल की सब सहचरियां हैं, लेकिन भोरी सखी के लिए तो लालजू भी नहीं है, भोरी सखी के लिए सिर्फ प्रिया जी हैं। वो सिर्फ प्रिया जी का ही नाम लेती हैं, उन्हीं की सहचरी हैं, उन्हीं की सखी हैं, उनके अलावा उन्हें लालजू भी नहीं सुहाते। तो यही है भोरी सखी के विषय में जो भी छोटी मोटी जानकारी हमें अक्सर रसिक संतों के माध्यम से मिली है। वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे परम संतों में से हैं जिन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में जो क्वेश्चन आता था कि भोरी सखी है कौन, तो ये उसका एक छोटा सा वर्णन है कि भोरी सखी वही है जो लालजू के हृदय से, प्रिया जी के मान की स्थिति की वजह से जो आंसू उनकी आंखों से निकले लालजू के, तो उसके बाद वही आंसू भोरी सखी बनकर धरती पर प्रकट हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।